दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर दिल्ली से है और खबर चौंकाने वाली है। केजरीवाल के लिए बहुत बड़े झटके की खबर है और खबर यह है कि आम आदमी पार्टी में अब अरविंद केजरीवाल को गायब कर दिया गया है, या यूं कहें वो अब आम आदमी पार्टी के मीडिया, सोशल मीडिया और नेताओं की चर्चा से गायब हो गए हैं। और इस समय अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने ले ली है। आतिशी मार्लेना ने पूरा लाव लश्कर के साथ जिस तरह से दिल्ली की विधानसभा के पहले ही दिन सत्र में हमलावर होकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया, फोटो को, कार्यालय में लगे हुए फोटोओं को मुद्दा बनाया, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि आतिशी मार्लेना यह जानती है कि मुद्दा कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन चर्चा में कैसे बने रहना है यह उन्होंने अरविंद केजरीवाल से अच्छे से सीखा है। अरविंद केजरीवाल को याद करेंगे तो आप पाएंगे कि 2011 से पहले अरविंद केजरीवाल को देश के अंदर कोई नहीं जानता था। जैसे इस देश में सैकड़ों आईआरएस और आईएएस हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी एक नौकर पेशा व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने चर्चा में आने के लिए अन्ना हजारे का सहारा लिया, एक आंदोलन खड़ा किया और लाल किले के रामलीला मैदान से मीडिया को दुरुपयोग, मैं कहूंगा दुरुपयोग करते हुए वो नेता बन गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। अब उसी फॉर्मूले पर आतिशी मार्लेना चल रही है। आतिशी मार्लेना को समझ में आ गया है कि मुद्दों में बने रहना है, चर्चा में बने रहना है, मीडिया की खबरों में बने रहना है, तो कुछ ना कुछ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करना पड़ेगा। और इसलिए आतिशी मार्लेना एक ऐसा फर्जी मुद्दा लेकर आई जिसको लेकर के उन्होंने ना केवल विधानसभा में दिल्ली की उसको मुद्दा बनाने का कोशिश की, उस पर झूठ फैलाया, सोशल मीडिया पर झूठ बोला, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आतिशी मार्लेना झूठ बोल रही हैं और वो केवल अपना नेता बनने के चक्कर में, अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी से आउट करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे से जानती है, भारतीय जनता पार्टी, आपको लग रहा होगा, और आम आदमी पार्टी, आप मतलब आम आदमी पार्टी को लग रहा होगा कि हमने तो बड़ा अच्छा करा, आतिशी मार्लेना विपक्ष की नेता बन गई, देखो जी पहले ही दिन विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद कर दी, हमने घेर लिया। वो भूल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी को हाथ में एक मुद्दा दिया है। 2500 रुपए की बात पर भारतीय जनता पार्टी अगर आतिशी को नौटंकी करने दे रही है, यह उसकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा रेखा गुप्ता ने नहीं किया, क्योंकि रेखा गुप्ता तो शपथ ग्रहण अब हुई है, यह वादा किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और तारीख रखी है 8 मार्च। तो निश्चित जानिए 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने की शुरुआत होने वाली है, यह पक्का है, मोदी की गारंटी है। लेकिन आतिशी मार्लेना, आपको लग रहा होगा कि केजरीवाल ने उनको नेता प्रतिपक्ष के लिए चयनित किया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में आतिशी मार्लेना ने चुनाव का रिजल्ट आते ही, जब रिजल्ट आया और उसके बाद आपने देखा होगा कालकाजी विधानसभा से वो जीत कर आई, और उसके बाद भंगड़ा करते हुए आपने आतिशी मार्लेना की वीडियो देखी होगी। ये भंगड़ा बता रहा था आतिशी का कि उनको अरविंद केजरीवाल के हारने का कोई दुख नहीं है, बल्कि वो खुश हैं कि चलिए एक रास्ते का कांटा हटा जो उनको टेम्परेरी सीएम कहकर अपमानित कर रहा था। उनको जब यह खबर लगी कि मनीष सिसोदिया भी हार गए, तो उनको लगा कि चलिए दूसरा कांटा भी हटा जो उनके रास्ते में रोड़ा बन सकता था। सत्येंद्र जैन हार गए तो उनको तीसरी खुशी मिली, और सौरभ भारद्वाज भी हार गए तो उनको चौथी खुशी मिली। और इसलिए आतिशी मार्लेना डांस कर रही थी। उसको लग रहा था कि अब पार्टी में सर्वे सर्वा केवल मैं हूं, और जो अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि मैं जीत जाऊंगा, सरकार हमारी बन जाएगी, फिर मैं पंजाब का सीएम बनूंगा और दिल्ली की सीएम बनेगी मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उसका सपना चकनाचूर हुआ। तो आतिशी का डांस करना तो बनता था। आतिशी मार्लेना ने इससे आगे का सोच बनाया और तुरंत आनंद फानंद में जितने भी विधायक जीत के आए, मैसेज दिया गया कि देखिए अब केजरीवाल की चलनी नहीं है, केजरीवाल तो अगले कुछ दिनों में जेल जाने वाले हैं,
सीएजी की रिपोर्ट जैसे ही दिल्ली के विधानसभा पटल पर रखी जाएगी, निश्चित जानिए कि उसमें मनीष सिसोदिया पहले ही शराब के घोटाले में फंसे हैं, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन तीनों जेल जाएंगे। नंबर सौरभ भारद्वाज का भी आने वाला है। भले ही अपने आप को वो यूट्यूब चैनल बनाकर और बेरोजगार नेता कह रहे हो, अगले कुछ दिन बाद वो यूट्यूब चैनल उनका वो हो जाएगा जेल गए के नेता। तो यानी वो जेल में जाएंगे निश्चित रूप से, जानिए, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में जो घोटाले खुलेंगे उस 14 रिपोर्ट में वो रिपोर्ट भी है जिसमें कोविड के टाइम में घोटाला हुआ, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ। यानी आतिशी का बिल्कुल रास्ता साफ है और आतिशी के इस रास्ते में कोई रोड़ा अब नहीं है। अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को लग गया है कि आम आदमी पार्टी में उनकी कोई अब चलनी है नहीं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, जैसा मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बना दिया जाए जो उन्हीं के इशारे पर चले, लेकिन आतिशी ने रिजल्ट आने के बाद से ही लॉबिंग शुरू कर दी और उस लॉबिंग का परिणाम था कि जहां सारे विधायक मिलकर गोपाल राय को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट लीडर है, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी नेता की आतिशी ने चलने नहीं दी और सबको समझा दिया कि देखो ये सब तो बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे और ये मनीष सिसोदिया भी जेल, सत्येंद्र जैन भी जेल और सौरभ भारद्वाज भी जेल में रहेगा। अब मैं हूं तो नेता प्रतिपक्ष, मुझे बनाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि मेरे पास वो राज हैं, क्योंकि सारी फाइल आपको पता है मुख्यमंत्री के पास होती हैं। और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया केजरीवाल को कि आप कहीं भी कार्यालय में नहीं जाएंगे, किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, और आपको याद होगा जब दिल्ली का रिजल्ट आया था और बीजेपी को बहुमत मिला था, दिल्ली के एलजी ने तत्काल कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी थी और सीएम कार्यालय के सारे दस्तावेजों को सील करने का आदेश दे दिया था, क्योंकि उनको ये पता था कि ये वो लोग हैं जो चोरी भी कर सकते हैं और ये फाइलों की चोरी से कॉपी और फाइलों को चुरा सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। इसलिए एलजी के आदेश पर सीएम कार्यालय पे पहरा बिठा दिया गया था, उसको सील कर दिया गया था। और इसीलिए आपको बता दूं, आतिशी मारलेना के पास जो भी पुराने घोटाले की चीजें उनकी जानकारी में हैं, उसकी प्रत्येक की कॉपी है निश्चित रूप से। और इसीलिए आपको बता दूं कि खबरों से अब केजरीवाल गायब है, चर्चा आतिशी मारलेना की है और आतिशी मारलेना तय कर चुकी है वो रास्ता जो कभी एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में उठाया था। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जिस तरह से अलग थलग हुई, आज उद्धव ठाकरे कहीं अलग थलग हैं और खबरों में और सत्ता में यदि कोई है तो वो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी के पद चिन्हों पर चलने वाला कोई अगर लीडर है तो एकनाथ शिंदे है। ठीक यही आतिशी मारलेना दिखाना चाहती है कि यदि कोई आंदोलन के रास्ते को आज अपनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी पर यदि कोई आक्रामक है, यदि कोई आम आदमी पार्टी में बड़ा लीडर है, तो वो आतिशी मारलेना है। और आतिशी मारलेना इस नैरेटिव को गढ़ने में दिल्ली विधानसभा सत्र में पहले दिन कामयाब दिखाई देती हैं, क्योंकि उन्होंने हालांकि नियम के विरुद्ध जाकर, जब लोग विधानसभा के स्पीकर के चयन पर उनको धन्यवाद प्रस्ताव की 2 लाइन बोलनी थी, लेकिन उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए मुद्दा उठाया कार्यालय में फोटो का। कार्यालय में फोटो की बात जो उठाई उस पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फर्जीवाड़ा और झूठ बोला गया। जिस कार्यालय की फोटोओं की बात की गई वो फोटो आपको बता दूं कि वो फोटो मुद्दा है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कार्यालय में फोटो तो लगाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी लगाई, शहीद भगत सिंह की भी फोटो लगाई। वही फोटो आतिशी मारलेना के भी पीछे आपने देखी होंगी दीवार पर लगी हुई। लेकिन इन्होंने क्या उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर कोई भी एक कदम उठाया? उत्तर है नहीं। अरविंद केजरीवाल ने जब कार्यालय में प्रवेश किया था, सीएम कार्यालय में, उनके पहले वहां मुख्यमंत्री के रूप में बैठती थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं और जब वो कार्यालय में बैठती थी कई मीडिया कर्मियों को वहां जाने की आजादी थी। केजरीवाल ने तो ये आजादी छीन ली थी, मीडिया कर्मी एंट्री नहीं कर सकते थे, लेकिन
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय में कार्यालय में गए हुए पत्रकार बताते हैं कि वहां दीवार पर 3 फोटो हुआ करती थी। एक फोटो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, दूसरी फोटो उस समय के राष्ट्रपति की और तीसरी फोटो होती थी सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ना तो देश की प्रधानमंत्री थी, सोनिया गांधी ना तो कोई शहीद थी, और उसकी फोटो लगाते थे कांग्रेसी। अभी अपना अपना एक मुद्दा हो सकता है, अपना अपना एक पसंद हो सकती है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में किसी महापुरुष की फोटो लगाएगा या अपने पार्टी के नेता की, क्योंकि सोनिया गांधी उस समय पार्टी की नेता थी, अध्यक्ष थी, तो ठीक है अध्यक्ष की फोटो लगाई। लेकिन अब सवाल यह है कि रेखा गुप्ता ने जो अपनी दीवार पर फोटो अपने पीछे कुर्सी के लगाई है, वो 3 फोटो कौन सी हैं? वो फोटो एक नरेंद्र मोदी जी की है, और एक फोटो उन्होंने वहां लगाई है महात्मा गांधी की, और एक फोटो लगाई है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। इसमें गलत क्या है? उन्होंने उस दीवार पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो तो नहीं लगाई, जैसा कि कांग्रेसी लोग लगाते रहे हैं, उन्होंने नहीं लगाई। लेकिन जिस फोटो को लेकर बवाल खड़ा किया जा रहा है, नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उस फोटो के बारे में आपको बता दूं कि वो फोटो रेखा गुप्ता के कार्यालय में अभी भी लगी हुई है। शहीद भगत सिंह की और बाबा साहब अंबेडकर की भी फोटो लगी हुई है, लेकिन उसकी केवल दीवार बदली है। फिर भी यह मुद्दा बन रहा है। क्यों? क्योंकि मुद्दा बनाने दिया जा रहा है। इस पर जल्द ही आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर आतिशी मारलेना अपने आप की नेतागिरी चमका रही है। धरने और प्रदर्शन से पार्टी पैदा हुई है, वही धरने और प्रदर्शन का रास्ता आतिशी मारलेना ने अपनाया हुआ है, और उससे अरविंद केजरीवाल गुमनामी के एक रसातल में चले गए हैं। अब उनको ना तो कोई मीडिया पूछ रहा है, ना उनका कोई एक्स पर लिखा गया ट्वीट को कोई पढ़ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट जरूर किया है, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं रहा, और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी फोटो दीवार पर लगाई थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा के क्या उन्होंने कर दिया? भ्रष्टाचार किए, काम कुछ किया नहीं, और केवल मुद्दा बनाया। कुल मिलाकर बात यह है कि आतिशी मारलेना बहुत अच्छे से जानती है, और अरविंद केजरीवाल को साइड कैसे करना है, मीडिया में कैसे बने रहना है, वो उनको गुर अच्छे से आते हैं, और इसी का इस्तेमाल आतिशी मारलेना ने किया है। अरविंद केजरीवाल अलग थलग कर दिए गए हैं, और खबर पंजाब से भी आ रही है कि पंजाब में भी भगवंत मान अब एक्शन मोड में है, और वहां भी वो यहां संजय सिंह के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। जो ये अरविंद केजरीवाल है, उनकी तालमेल, उनकी दाल पंजाब में भी गलने नहीं दी जाएगी। ये जो अभी हाल के ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है पंजाब के अंदर बड़े बड़े अफसरों के, उसमें भगवंत मान ने बता दिया है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वहां किसी की चलने नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल अब अगले कुछ दिनों में आपको अलग थलग दिखाई देंगे, और इसके बाद जेल उनको जाना ही है, ये तो बिल्कुल तय है। तो आप देखते जाइए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूटने जा रही है, और एक बड़ा दल आतिशी मारलेना, संजय सिंह और भगवंत मान का एक गुट अलग से बनने वाला है। उस गुट में क्या राघव चड्ढा भी शामिल होंगे, क्या स्वाति मालीवाल भी शामिल होंगी, ये देखने की बात होगी। वैसे मेरा आइडिया है कि स्वाति मालीवाल तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके राज्यसभा में जाएंगी, और हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है कि वो दिल्ली की प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा भी बना दी जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन इतना जरूर है कि निश्चित समझ लीजिए कि अब अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से संचालन और कब्जा आतिशी मारलेना के हाथों में होगा, और अब अंदर से ये आवाज उठती आप देखेंगे, जैसा ये करवाते थे ना केजरीवाल कि हमने लोगों से राय ली, लोगों की राय ये आई, हमने एक मिस कॉल दिया, हमने एक नंबर जारी किया। ये सब नौटंकी आतिशी मारलेना अच्छे से जानती है, और इसी नौटंकी का जवाब नौटंकी से आतिशी मारलेना देंगी। और वो अगले कुछ दिनों में कहेंगी कि सभी विधायकों की मांग है कि अब जो है, जब जेल चले गए हैं केजरीवाल, ये जेल जाने के बाद होगा, और वो कहेंगी कि देखिए अब पार्टी का संयोजक मुझे ही बनना है, सब लोग कह रहे हैं। तो अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से कमान आप आतिशी मारलेना के हाथ में देखेंगे, और ये उसी की शुरुआत है। कोई अगर ये सोच रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है आतिशी, और वो तो साहब जो है उसने बड़ा बवाल बखेड़ा कर दिया है, ये कोई मुद्दा नहीं है।
अभी कैग की रिपोर्ट आते ही इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और आतिशी मारलेना ये भी जानती है कि कैग की रिपोर्ट में उसका कुछ होना नहीं है, वो उसका नंबर आना नहीं है, और वो इसीलिए भंगड़ा कर रही थी। और कैग रिपोर्ट आने के दिन भी आप देखेंगे शाम को कमरा बंद करके, हालांकि दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो भंगड़ा करेगी, क्योंकि वो कहेगी कि जो उनकी बीच में रास्ते में कांटे थे वो तो सब क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि बाकी के सब लोग केजरीवाल समेत जेल जाने वाले हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।